आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे, बनाना कल्टीवेशन। इसके बारे में आप हम पूरा फुल डिटेल से जीरो से लेकर हाई लेवल तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बस आप वीडियो में पूरा बने रहिए। इसके बाद आप जो है सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके एग्री टूर नाम के मैंने इसका मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है, तो आप जो है इसको टेस्ट पेपर दे सकते हैं। इससे पहले हमने जो है पूरा सीरियल क्रॉप, ऑयल क्रॉप, पल्स क्रॉप के बारे में और फाइबर क्रॉप के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया है। प्लस वहीं से ही सेम क्वेश्चन मैंने पुटअप करके रखे हैं, आप जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बनाना वर्टिकल नेम इसका है मूसा स्पीसीज। मूसा इसलिए है कि मूसा पैराडिसिका कब हम कर सकते हैं मूसा, और भी इसके अलग अलग जो है स्पीसीज हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ मूसा स्पीसीज करेंगे। फैमिली क्या होता है, मूसेसी होता है। और हम लोग अगर वैसे बात की जाए मूसा पैराडिसिका। गुड़सूत की बात करते हैं। गुड़सूत की बात करते हैं तो इसमें जो 22, 23 से 44 से होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जो उपयोग करते हैं वो ट्रिपलाइड यानी ये 33 वाला हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारे बहुत कम सीड बनते हैं, या जो बनते भी हैं वो ग्रो नहीं होते हैं। तो इसका जो है सीडलेस वैरायटियाँ रहती हैं, इसीलिए हम जो है 33 वाला ही उपयोग करते हैं, यानी ट्रिपलाइड वैरायटियों का ही उपयोग करते हैं। ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं, ये बर्मा होता है। ओरिजिन प्लेस क्या है, बर्मा होता है। वैरायटी जो इसके स्पीसीज हैं हम उनकी बात करते हैं, मूसा एक्यूमिलाटा और मूसा बाल्बिसियाना। मूसा एक्यूमिलाटा और मूसा बाल्बिसियाना, इनके दोनों के क्रॉस से ही मूसा पैराडिसिका बना है। मूसा एक्यूमिलाटा और मूसा बाल्बिसियाना। मूसा एक्यूमिलाटा जो इसका ओरिजिन है मलेशिया है, और मूसा बाल्बिसियाना जो है इसका उत्पत्ति स्थान जो है, ओरिजिन प्लेस जो है बर्मा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप जो इसका होता है बेरी होता है। बनाना इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। बनाना क्या होता है, एक प्रकार का क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। इट इज़ आल्सो नोन एज आदम फिग। इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे है आदम फिग, कल्पतरु, ट्री ऑफ पैराडिस और ट्री ऑफ विजडम। ये एक प्रकार का विजडम का प्रतीक होता है ना। इट इज़ डे न्यूट्रल प्लांट। यह क्या होता है, एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है। इसमें जो है ज़्यादातर लोग याद नहीं करते हैं, तो ये कौन सा प्लांट, डे लॉन्ग डे, शॉर्ट डे। तो ये बनाना क्या होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। मोनोकॉटिलिडन्स। बनाना क्या होता है, मोनोकॉटिलिडन्स होता है, मोनोकार्पी होता है, कार्पिक होता है, हर्बेसियस होता है और पेरेनियल हर्ब होता है। मोनोकॉटिलिडन्स मतलब होता है कि ये एक बीजपत्री होता है। मोनोकार्पिक मतलब होता है एक ही बार इसमें फल देगा, उसके बाद इसको काट देना पड़ता है, मोनोकार्पिक होता है। हर्बेसियस नेचर का होता है, मतलब एक प्रकार का ये हर्ब है। और पेरेनियल हर्ब होता है। ये क्या होता है, पेरेनियल होता है। इन्फ्लोरेसेंस टाइप की बात करते हैं। इसका जो पुष्पक्रम होता है या पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइडिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेल होते हैं और हर्माफ्रोडिक फ्लावर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेल होते हैं और हर्माफ्रोडिक फ्लावर होते हैं। यानी इसमें जो है मेल फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर रहेंगे, और जो नीचे का भाग जो लटका हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, मेल फ्लावर। मेल फ्लावर को जब जानते हैं कि इसमें पूरी तरह से जो फीमेल वाले फ्लावर हैं पूरी तरह से विकसित हो गए हैं, तो मेल फ्लावर को काट के हटा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिनिवेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बनाने के बारे में। इसको देखते हैं बॉटनिकली। जो हमारा राइजोम होता है, राइजोम इज ए मॉडिफाइड फ्रॉम अ स्टेम। जो राइजोम होता है हम लोग क्या है, वो एक प्रकार का स्टेम रहता है। राइजोम क्या होता है कि वो एकदम नीचे रहता है, भूंगे तने के आसपास रहता है। तो उसी से हम लोग जो है टिश्यू कल्चर करते हैं, और उसी से हम लोग टिश्यू बनाते हैं। और राइजोम का उपयोग हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए उपयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कि राइजोम क्या होता है, एक प्रकार का एक फॉर्म ऑफ स्टेम होता है जो रूपांतरित तना होता है। एडिबल बनाना आर मोस्टली हाइब्रिड ऑफ मूसा एक्यूमुलेटा और मूसा बाल्बियासाना। ये दोनों से जो क्रॉस करके बनाया गया है वो हमारा जो है एडिबल बनाना है, एक्यूमुलेटा और बाल्बियासाना। राइप बनाना कंटेन 27% शुगर। जो हमारा पका हुआ बनाना है उसमें जो है 27% शुगर पाया जाता है। बनाना फ्रूट रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 450 mg पर 100 ग्राम में पाया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं बनाना इज ए हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है ये क्या करता है, पोटेशियम का यूज करता है। अगर पोटेशियम की कमी होने पर यील्ड में कमी आ जाती है। अगर पोटेशियम अगर कम रहेगा तो जो उसके फिंगर रहेंगे वो थोड़ा सा पतले रह जाएंगे, दुबले रह जाएंगे और उसमें जो है उतना अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर की बात करते हैं, चिलिंग इंजरी इसमें भी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अगर हम बनाना को जो है फ्रिज में रखते हैं 12 सेंटीग्रेड से नीचे तो उसमें क्या होता है, चिलिंग इंजरी हो जाता है। बनाना और आम, मैंगो ये सब जो है फ्रिज में कम टेम्परेचर पे हम लोग नहीं रख सकते हैं। स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज टेम्परेचर जो है 13 सेल्सियस होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है 85 से 95 रहता है। इसको 2 से 3 वीक तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं आसानी से। सॉइल का जो पीएच होता है 6.5 से 7.5 होता है। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बनाना, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बनाना 1800 से 2200 यानी 2200 एम पर प्लांट पर ईयर आवश्यकता होती है। प्लांटिंग टाइम होता है इसका खरीफ में। अगर खरीफ में आप कर रहे हैं तो जून जुलाई में कर देते हैं, यानी बारिश के समय हम लोग जो है इसका ज़्यादातर जो है हम लोग खरीफ में ही यूज़ करते हैं। और अभी सीजन में अगर आप लगाना चाहते हैं अक्टूबर नवंबर में आप लगा सकते हैं। और ये है हमारे नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा फेमस रहते हैं। 70% फार्मर आर यूज शॉर्ट सकर्स यानी राइजोम। जो अगर पूछा जाए कि एक होता है जो शॉर्ट सकर्स और एक होता है वाटर सकर्स। जो शॉर्ट सकर्स होते हैं उन्हीं का हम लोग जो है प्रोपगेशन यानी प्रवर्धन के लिए उपयोग करते हैं। जो उसका वजन होता है 500 से 750 यानी 750 के आसपास इसमें हम लोग उसका वजन रखते हैं। अगर हमें जो है नए पौधे तैयार करने हैं तो 750 ग्राम के जो है एक प्रकार का राइजोम हमें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इमर्जिंग न्यू सकर्स। जो न्यू सकर्स जो है निकलते हैं, इमर्जिंग न्यू सकर्स इन नोन एज पीपर। जो छोटे छोटे सकर्स जो है साइड में निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीपर्स कहते हैं। मोस्ट वाइडली यूज टिश्यू कल्चर इन बनाना। सबसे ज़्यादा अगर सूट टिप कल्चर, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि कौन से जो है टिश्यू कल्चर का उपयोग करेंगे तो जो उसका सूट टिप होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वायरस नहीं होते इसलिए हम लोग उसका यूज करेंगे सूट टिप कल्चर। पॉपुलर टिश्यू कल्चर वैरायटी इन इंडिया ग्रेड 9 को हम लोग G9 के नाम से भी जानते हैं। अगर बहुत बार पूछा जाता है ग्रेड 9 किसका जो है वैरायटी है तो हम लोग कहते हैं बनाना की। और इसका क्यों फेमस है ये ग्रेड 9 फेमस है पॉपुलर टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर होते हैं सब ज़्यादा हम लोग ग्रेड 9 का ही करते हैं। स्पेसिंग की ड्वार्फ वैरायटी की बात करते हैं, जो कवेंडिस होते हैं ड्वार्फ कवेंडिस इस प्रकार की वैरायटी है। जो इसमें जो है कई वैरायटियाँ आ जाती हैं 1.8 से 1.8 मीटर में, यानी लगभग 1.8 मीटर के आसपास रखते हैं, यानी 2 मीटर हम लोग मान सकते हैं 2 मीटर में हम इसको करना ही करना है। और कमर्शियल जो बनाना होते हैं पूवन नंद्रान और रोबस्टा, इनका हम लोग 2 मीटर तक हम लोग उपयोग करते हैं। 2 मीटर होता है स्पेसिंग, लंबाई टू लंबाई, और प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन जो है 2 मीटर करते हैं। वैरायटी की बात करते हैं ड्वार्फ कैवेंडिश की कितनी वैरायटियाँ हैं तो रोबस्टा हो गया, मेंथान हो गया, नंद्रान हो गया। नंद्रान मेंथान एक प्रकार के हमारे जो है इसमें क्या कहते हैं चिप्स और खाने के पर्पज से करते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ डिशेज बना के खाते हैं, सब्जी के रूप में उपयोग करने वाले जो है नंद्रान और मेंथान हैं। नेक्स्ट देखते हैं सफ़ेद बेलची या लाल बेलची, सफ़ेद बेलची, बसराई ड्वार्फ होता है, बसराई होता है, और रस्थाली है हमारा, और ग्रेड 9 आप जानते हैं G9 के नाम से जानते हैं, और सिंगापुरी हो गया। ये हमारे क्या हो गए हैं ड्वार्फ कैवेंडिश की वैरायटियाँ हैं। भारत में रूबी रेड की खेती नहीं की जाती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, शायद TGT या कहीं पूछा गया था, तो रूबी रेड जो है खेती नहीं की जाती। और हमारे पास जो है जो AA टाइप के हैं और AAB टाइप के हैं, AB टाइप के हैं, ये 3 प्रकार के हमारे पास वैरायटियाँ पाई जाती हैं। अगर देखते हैं ड्वार्फ कैवेंडिश में जो ड्वार्फ कैवेंडिश हैं वो पूरे जो है AA टाइप के हैं, जैसे रोबस्टा, लाल बेलची हो गया, रेड बेलची हो गया या सफ़ेद बेलची होगा, ये सब क्या होते हैं ड्वार्फ कैवेंडिश के AA वैरायटी हैं। तो AAB टाइप की जो होते हैं पूवन और नंद्रान हैं। AB टाइप की जो वैरायटी है लेडी फिंगर है। लेडी फिंगर एक प्रकार का डिप्लॉयड वैरायटी है।
लेडी फिंगर ए बी का टाइप के हैं, रेजिस्टेंट टू बंची टॉप वायरस। इन सभी में बंची टॉप वायरस लगते हैं, लेकिन लेडी फिंगर में बंची टॉप वायरस नहीं लगते हैं, यहाँ बहुत कम रहता है चांस होने का। पल्प टू स्किन रेशियो, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि पल्प टू स्किन रेशियो, जो पल्प टू स्किन रेशियो है 1.35 से 1.4, यानी उसके जो पल्प और स्किन का रेशियो है बस थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी जो है सेम रहता है पल्प और उसके गूदे का। गूदे जो है थोड़ा सा 1.4 होते हैं, 1.35 जो होते हैं हमारे छिलके होते हैं। अगर देखते हैं स्पेशल प्रैक्टिस जो होता है इसमें क्या करते हैं, मटाकिंग करते हैं, मटॉकिंग और प्रोपिंग करते हैं, प्रोपिंग और बंच कवर कर देते हैं और डीनिवेलिंग कर देते हैं। डीनिवेलिंग करने के बाद डीसकरिंग कर देते हैं और थ्रेसिंग कर देते हैं और अदरिंग अप कर देते हैं, अदरिंग अप। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसमें पूरा डिटेल्स एकदम। मटाकिंग क्या होता है, केले के पेड़ से फल की कटाई के बाद पौधे को 6.6 मीटर से या 60 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर छोड़कर काट दिया जाता है, जिससे नमी नई निकल रही शकर्स को पोषक मिल सके। जैसे केले के पेड़ है तो यहीं बीज से काट देंगे और इसको गिरा देंगे, फिर जो इसके जो शकर्स रहेंगे आराम से जो है ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर वो पेड़ खड़ा रहेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ पोषक तत्व चाहिए। प्रॉपिंग क्या होता है, प्रॉपिंग मतलब सहारा देना होता है। बंच कवर मतलब क्या होता है कि जो उसके जो फिंगर्स निकले रहते हैं उसमें इंसेक्ट या कोई प्रकोप ना लगे, इसीलिए हम उसको जो है किसी चीज़ से उसको हम बंच को हम कवर कर दें। डीनिवेलिंग क्या होता है, जो नर भाग वाले जो नीचे का एक फ्लावर दिखता है, जो नर भाग होते हैं जो जिसमें जो है फिंगर मोटे नहीं होते हैं और वो डेड होके गिर जाते हैं, तो उसको हम लोग काट के हटा देते हैं, इसीलिए डीनिवेलिंग कहते हैं। डी शकर्स क्या कहते हैं, जो उसके शकर्स साइड से ग्रो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शकर्स अगर हो जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डी शकरिंग करेंगे, यानी उसके जो छोटे छोटे जो शकर्स निकल है उसको हम काट के हटा देंगे। ट्रेसिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड एंड ड्राई डिजीजेज पार्ट ऑफ प्लांट। जो ट्रेसिंग हम लोग क्या करेंगे, या तो उसमें जो ड्राई हो गए हैं, जो सूख गए हैं, या जो जिसमें डिजीज लग गया है, या जो सक्षम नहीं है कि प्रोडक्शन देने में, उसको हम लोग क्या करते हैं उसमें खेत से काट करके निकाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रेसिंग कहते हैं। डी हैंडलिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ फॉल्स फिंगर टू बंच। क्या होता है कि ये पोटेशियम की कमी के कारण भी हो सकता है, ये उसमें जो फिंगर से कभी एक आध दो फिंगर ऐसे हो जाते हैं जो रोगग्रस्त हो जाते हैं, फिर उनको हम लोग कट करके निकाल देते हैं। उसके स्थान पे क्या होता है, जो बगल वाले होते हैं वो ज़्यादा उनको स्पेस मिल जाता है बड़े होने के लिए। डी हैंडलिंग उसको कहते हैं। अदरिंग अब क्या होता है, लगभग इसको हम लोग 45 दिन के बाद जो है एक बार मिट्टी चढ़ाते हैं, पौधे के आसपास की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ताकि उसको सहारा भी मिले और जो है उसके जो पोषक तत्व हैं हमेशा उल्टे पुल्टे रहते हैं, तो आराम से वो ले लेते हैं पोषक तत्वों के। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, केले में महक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केले में महक ग्रीन बनाना में जो हेक्सानॉल के कारण, कंपाउंड के कारण होता है, और राइप बनाना जो पके बनाना होता है यूजेनॉल के कारण होता है। जो ओवर राइप हो जाते हैं यानी थोड़े से सड़ जाते हैं उसमें ज़्यादा महक आती है, तो आइसोपेंटोनॉल हो जाता है। हेक्सेनॉल, यूजेनॉल और आइसोपेंटोनॉल। हार्वेस्ट की स्टोरेज की बात करते हैं, 100 से 150 दिन में जो है फ्लावर इमरजेंस अगर हुआ है तो 100 से 150 दिन में वो मतलब एकदम मैच्योर को हो जाता है, कटाई के लिए योग्य हो जाता है। डिसअपियरेंस ऑफ एंगल, अगर पूछता है कि इसका मैच्योरिटी इंडेक्स कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो उसका जो साइड के जो जैसे बनाना है और उसके साइड में जैसे धारियाँ बनी रहती हैं, जहाँ से उस छिलका ऐसे छीलने पे वहीं से छिलका छिल जाता है, तो उसमें जो है थोड़ा सा एंगल बना है। जब एंगल वो फ्लैट हो जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है अब मैच्योर हो गया है। आप जो है डायरेक्ट आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, इसका जो है मॉडल पेपर बनाना का मॉडल पेपर हमने बना कर रख दिया, आप उसमें जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। इससे पहले मैंने पूरा जो है टेस्ट आपको प्रोवाइड किया है, आप उसको जो है रिवाइज करते रहना चाहिए, बार बार रिफ्रेश करके आप हमेशा उसको देखते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे, बस टेस्ट से ही आपके जो दिमाग में सभी बातें चलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।